सरदार वल्लभ भाई पटेल देश और कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे, पर आज कुछ लोग उन्हें फासीवादी और सांप्रदायिकता का प्रतीक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। काश सरदार साहब हमारे पहले प्रधानमंत्री होते तो आज देश की तकदीर भी अलग होती, देश की तस्वीर भी अलग होती। भारत में पहली बार आम चुनाव 1952 में सरदार पटेल के दुखद मृत्यु के 2 साल बाद हुए। मृत्यु के पश्चात भला कोई प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है? 1947 में जवाहरलाल नेहरू भारत में अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने। जब पंडित नेहरू ने सरदार पटेल को औपचारिक रूप से अपने मंत्रिमंडल में शामिल होने का न्योता भेजा तो वल्लभ भाई पटेल का उत्तर आया, एक दूसरे के प्रति लगाव और आकर्षण के रिश्ते के साथ साथ हम एक दूसरे के 30 सालों के साथी रहे हैं। इसका मतलब हमारे बीच किसी भी प्रकार की औपचारिकता के लिए कोई जगह नहीं। मेरी सेवाएं आपके लिए हमेशा मरते दम तक उपलब्ध रहेगी। सरदार पटेल ने नेहरू को आगे लिखा, हम दोनों का साथ कभी नहीं टूट सकता और यही हमारी ताकत है। इतना ही नहीं, सितंबर 1950 में उन्होंने मौलाना आजाद से कहा, अगर मैं जवाहरलाल की उम्र का होता तो मैं कहता कि सरकार मैं चलाऊंगा। वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया और सरदार कहा जाता था। किसी के लिए भी यह कहना या सोचना कि वैसे तो सरदार पटेल मन ही मन प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन यह सब उन्होंने छलपूर्वक या दिखावे के लिए या किसी के दबाव में कह दिया, यह सरदार पटेल के चरित्र का अपमान है। खुद सरदार पटेल छोड़िए, 1947 के सारे अखबारों और दस्तावेजों में भी कोई ऐसी टिप्पणी नहीं आई कि नेहरू के बजाय पटेल को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए था। यह बात सच है कि 1946 के कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में पटेल का नाम आगे किया था, नेहरू का नहीं। उस वक्त की कांग्रेस पार्टी एक महासागर थी। 1946 में गांधी जी ने जब सबसे अनुरोध किया कि कांग्रेस का अध्यक्ष नेहरू को बनना चाहिए, और याद रहे यह चुनाव प्रधानमंत्री का नहीं अध्यक्ष का था, तब सारे नेताओं ने उनकी बात मान ली। खुद सरदार पटेल ने अपना नाम वापस ले लिया और खुशी खुशी नेहरू का नेतृत्व स्वीकार लिया। इसके कई कारण थे। नेहरू देश के सबसे चहेते नेता थे। एक नए राष्ट्र के लिए नेहरू की अंतर्राष्ट्रीय छवि का बहुत महत्व था। इसके साथ साथ नेहरू और पटेल के बीच उम्र का एक लंबा फासला था। एक नए देश के लिए एक स्थायी नेतृत्व की बहुत जरूरत थी। 1947 में सरदार पटेल 72 साल के थे और उनकी तबीयत भी नागवार थी। 1948 में उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके कारण उन्हें महीनों तक घर पर ही रहकर आराम करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने आजाद भारत की सरकार में दूसरे सबसे बड़े पद संभाले, ना कि उन्हें किसी मार्गदर्शक मंडल में बैठाया गया। पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने। 14 नवंबर 1948 और फिर 2 अक्टूबर 1950 यानी अपने मृत्यु के 2 महीने पहले सरदार पटेल ने खुद कहा, बापूजी ने नेहरू को अपना उत्तराधिकारी चुना। गांधी जी के मृत्यु के बाद हमें यह और भी अच्छे से समझ आया है कि उनका निर्णय कितना सही था। फिर ये पटेल बनाम नेहरू की चर्चा आज हमारे देश में क्यों हो रही है? इसके पीछे सरदार पटेल के लिए प्रेम नहीं, बल्कि संविधान के प्रति घृणा छुपी है। सांप्रदायिक और फासीवादी ताकतों ने 1947 से ही संविधान को मानने से इनकार किया और आज भी करते हैं। बस खुलेआम संविधान पर वे हमला नहीं कर सकते। इसीलिए भारत के संविधान के प्रतीक पंडित जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साध रहे हैं, वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के कंधों पर बंदूक रखकर। जगह भारत जानता है, यह सिर्फ नेहरू और पटेल का अपमान नहीं, सिर्फ संविधान का अपमान नहीं, यह स्वतंत्रता संग्राम के लाखों वीरों का अपमान है। साथ ही यह अपमान है हर भारतीय का।